हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं सिविल थ्योरी क्वेश्चंस में। तो दोस्तों अभी तक शॉम के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं ऑलरेडी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी में आ चुके हैं। तो हम लोग एसएससी जेई से उठा रखे हैं जितने भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपको, और डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं आपके और उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं आपके। तो ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी जेई खुद में, उसके बाद गेट में, ईएससी, पीएससी और जेई एई के एग्ज़ाम, यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम होने वाला है, जेपीएससी के कन्वेंशनल एग्ज़ाम होने वाला है, यूकेपीएससी अभी आने वाला है, जेपीपीएससी हमेशा होता रहता है, और यूके ट्रिपल एससी में भी आपको ये हेल्प करेगा लेक्चर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज 10वां लेक्चर है हमारा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे 261 से लेके 285, 25 क्वेश्चंस हम लोग इसमें कंसिडर कर रहे हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने जो इस सीरीज़ का नाम रखा है सॉम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थ्रू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, एसएससी जेई हो, गेट हो। फिलहाल हम लोग एसएससी जेई को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एसएससी जेई का एग्ज़ाम आपका सितंबर में होने वाला है, तो हमें आपको उस चीज़ के लिए तैयार करना है। तो इसलिए दोस्तों हमने सोचा है कि एसएससी जेई को आपको पूरा तैयार किया जाए, प्रीवियस ईयर आपको तैयार करके दें। सो हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप लोग वेरियस क्विजेज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट क्विजेज़ हम लोग अलग अलग टाइम पे डालते रहते हैं। सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग 11 बजे तक आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप वहाँ से जितने भी क्विजेज़ होते हैं वहाँ पे उनको सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है आप डायरेक्टली वहीं पे पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम में हम एडमिन ऑनर करके आपका होगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक टेक्निकल के अलावा हमारा एक जीके का भी सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग जीके की वीडियो सॉल्यूशन, करंट अफेयर्स हर वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे डालते रहते हैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे, जिसमें यूट्यूब चैनल का नाम हमारा है इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसमें अभी 87 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, अभी जस्ट लॉन्च किया है, 2-3 दिन हुआ है। तो उसमें आप करंट अफेयर्स और जीके, स्टैटिक जीके जो होता है हमारा पूरा पोर्शन आपको मिला करेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जितने हम लोग क्वेश्चन डालते हैं आप उसको सॉल्व करिए, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमसे डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। उसके बाद टोटल क्विजेज अपलोडेड, अभी तक हमने इतने सारे क्विजेज अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी इनमें कोई प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्टली जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है हमारा टेलीग्राम चैनल तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आज का जो भी हमारा सेशन होने वाला है, कल को मैंने एक PDF अपलोड की थी आपको ग्रुप पर, तो उसमें आपको मैंने 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। 50 क्वेश्चंस के आपके आंसर्स हमेशा नेक्स्ट पेज पे दिए होते हैं। तो जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पेज पे मिला करेगा, तो ऐसे ये क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्यूशन मिला करेगा। तो दोस्तों हमेशा मैं आपको PDF डाला करूँगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर पाना टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए। तो हम लोग जो भी हमारा FM और सॉम के हैं तो हम लोग मैक्सिमम अगर क्वेश्चन कंसिडर करते हैं तो हम सीधा आपको PDF से डालते हैं, तो 25 क्वेश्चन की या तो 50 क्वेश्चन की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डे 10, और ये कल का है 7 जून, और उसके बाद सॉम के क्विजेस जो कि 11 बजे हम लोग डालते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन, शेयर फोर्स एट द मिड स्पैन पॉइंट डी पे हमें शेयर फोर्स निकालना है इन द फॉलोइंग बीम। देखिए एक आपको ओवरहैंग बीम दे दी है, उसमें आपको D पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स फाइंड करना है। तो सिंपली आप सबसे पहले रिएक्शन निकालने के लिए जाइए, तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बीम बना लेंगे। बीम क्या दे रखी है आपको, ओवरहैंग बीम दे रखी है। इसमें दोस्तों आपको M मोमेंट लग रहा है आपका एक एंड पर। उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट B है, ये A है, ये B है। उसके बाद लेंथ आपको दे रखी है L/2, यहाँ पे आपका पॉइंट D है, ये L/2 हो गया, ये आपका L/2 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी L/2 दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम रिएक्शंस फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और उसमें मोमेंट लग रहा होता है। सपोज कर हमारा मोमेंट ये लग रहा है, ठीक है, M, जो कि क्लॉकवाइज इन नेचर है। तो इस एंड पे आपकी रिएक्शन आपको याद करनी होगी, M/L होती है, और इस एंड पे आपकी M/L होगी। ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है। अगर मोमेंट की डायरेक्शन, देखिए मोमेंट की डायरेक्शन पर रिएक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है। अगर मोमेंट की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज ले ली तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो आपको डायरेक्शन के साथ याद रखना है कि क्या रिएक्शन की वैल्यू होगी। एल क्या है, यहाँ पे स्पैन का लेंथ हो गया।
तो दोस्तों हम लोग सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ओवरहैंग के वजह से इसमें चेंज नहीं आएगा इनके रिएक्शंस में। अगर आप मोमेंट यहाँ लगाते हैं तो भी वही बात है, अगर मोमेंट आप इधर लगाते हैं तो भी वही बात है, उतनी ही रिएक्शन आने वाली है इस केस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपका मोमेंट किस पोजीशन पे है डिपेंड नहीं कर रहा है आपको। अगर रिएक्शन आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे से आप रिएक्शन लिखने के लिए जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ से रिएक्शन आप लिखने के लिए जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका ये आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। एंटी क्लॉकवाइज के केस में है दोस्तों इस एंड पे आपका m/l डाउनवर्ड आता है, यानी कि हमारा इस एंड पर मोमेंट जो आएगा, रिएक्शन जो आएगा m/l आएगा, तो m/l आएगा, ठीक है। और इस एंड पे आपका अपवर्ड की ओर आएगा m/l। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें शेयर फोर्स लिखना है इस एंड पे, तो दोस्तों क्या करना है, हमें सेक्शन कंसीडर करना है। सेक्शन कंसीडर करने के बाद यहाँ से मैंने कट लिया और उसके बाद सेक्शन कंसीडर किया, उसके बाद हमें शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स हमेशा लेफ़्ट बीम में, लेफ़्ट पार्ट में आपका हमेशा डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इसी को ही पॉजिटिव कंसीडर करके फिर मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ से। तो यहाँ से आपकी वैल्यू सिंपली अगर आप सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल से 0 लगाएंगे, Fy लिखा है मैंने, Fy इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ से देख पाएंगे कि m/l इज इक्वल्स टू v आ जाएगा। ये v इक्वल्स टू मैंने पॉजिटिव लिखा है, ये डाउनवर्ड हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है, तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी m/l। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ से m/l हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम of span L are subjected to equal load, ठीक है। one beam is carrying load W at its center, concentrated load दे रखा है, and other one is carrying it form of UDL over the entire span। उसके बाद दे रखा है आपको फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ द मिड स्पैन बेंडिंग मोमेंट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं SSC JEE में तो खासकर, तो उसी से मैंने लिया है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। दोस्तों इस पर बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले दो सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी, दो सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं हम, दो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं, ठीक है। और एक बीम में आपके सेंटर पे W लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है W, और दूसरी ही बीम पे आपका UDL लग रहा है जिसकी भी वैल्यू W ही है, ठीक है, W है। ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा था, इस केस में आपका UDL लग रहा है, तो इसमें आपका W दे दिया है। अब W आपको टोटल लोड दे दिया है, यानी कि W इज इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू L होगा। ये L इसमें स्पैन लेंथ होगी, तो यानी कि आपका जो W होगा UDL वाला, तो ऐसा होगा W किलोन्यूटन पर मीटर। अगर मैंने किलोन्यूटन में कंसीडर कर दिया W को, समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि W यहाँ पर टोटल वेट दे रखा है, और हमेशा UDL में मैंने अगर लिखना होता है कि लोडिंग पर यूनिट लेंथ कितनी लग रही है, तो वो स्मॉल W हो गया, ठीक है। ये लोडिंग हो गया, लोडिंग पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है। और इसमें अगर मैंने लेंथ से इनटू कर दिया तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों अब अगर मैं सबसे पहले मैं रिएक्शन क्या लिखना है, हमें रेशियो ऑफ मिड स्पैन बेंडिंग मोमेंट लिखना है। तो यहाँ से हमारा रिएक्शन आ जाएगा W/2, यहाँ से भी W/2, यहाँ पे आपका WL/2 और यहाँ से भी आपका WL/2। तो मैं क्या करता हूँ कि इस एंड पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो सेक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ से W/2, ये कैपिटल W है, तो ये कैपिटल W/2 हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट हमें इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माननी होती है। तो यहाँ से ये हो गया आपका L/2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मोमेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं W/2 इंटू L/2, यानी कि WL/4 आपका इस केस में मोमेंट हो गया एट सेंटर। अब मैं सेम यहाँ पे भी निकालता हूँ, तो इस केस में आपका आएगा, यहाँ से मोमेंट की डायरेक्शन में ऐसे मानता हूँ पॉजिटिव, WL/2, ये स्मॉल W, ये कैपिटल W है, ये स्मॉल W आपका यहाँ लग रहा है हाफ लेंथ पे, तो मैं लिखूँगा M की वैल्यू, M इज इक्वल टू ये वाला WL/2 इंटू डिस्टेंस जो होगी L/2, उसके बाद माइनस ये W कितने लेंथ पे है, L/2 डिस्टेंस पे है, और
L/2 डिस्टेंस पे W पड़ा है, उसके बाद हाफ ऑफ यहाँ से, क्योंकि W L/2 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/4 है, तो मैं L/4 कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको फाइंड करूँगा तो WL²/8 मिलेगा। अगर मैं इसको कैपिटल W की टर्म में लिखूँ तो कैपिटल W आपका WL है, तो WL की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ से WL की जगह W लिख दिया, उसके बाद एक L बचेगा L/8। तो रेशियो में फाइंड करना है, तो रेशियो ऑफ मिड स्पैन बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपली सपोर्टेड कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन सिंपली सपोर्टेड यूडीएल के केस में हमें फाइंड करना है। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में आपका WL/4 आया, कैपिटल W L/4 आया और कैपिटल W L/8 आपका यूडीएल के केस में आया। तो सॉल्व करके आपका 2 आ जाएगा आंसर, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें देखते हैं अब, अ बीम शोन इन द फिगर इज़ फ्री कैंटिलीवर बीम, सिंगल ओवरहैंग बीम। जी हाँ, सिंगल ओवरहैंग बीम है। यहाँ से देखिए आपको सिंगली ओवरहैंग पोर्शन दे रखा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सिंगली ओवरहैंग बीम हो जाएगी। अगर आप इस टाइप की बीम देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। अगर आप इस टाइप की बीम देखते हैं तो आप इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर आप इस टाइप की बीम देखते हैं तो इसको आप बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ये कुछ बीम्स के नाम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगर ये इस टाइप की बीम अगर आप देखते हैं तो ये हो गया आपका डबल ओवरहैंग बीम, डबल ओवरहैंग, दोनों तरफ से ओवरहैंग हो रखा है। और अगर आपने इस टाइप की बीम देखी जो कि हमारा इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये आपका सिंगल ओवरहैंग बीम हो जाता है, तो आपके ये कुछ बीम्स के अलग अलग पार्ट हो गया। और एक आपका हो सकता है कि अगर फिक्स्ड बीम हो जाएगा तो आपका दोनों ही एंड आपके फिक्स्ड सपोर्ट आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको निकालना है फॉर द कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स एट फिक्स्ड एंड। वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स फाइंड करना है इस एंड पे, तो हमको सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करनी होती है। इस पॉइंट पे मैं रिएक्शन फाइंड कर लेता हूँ, तो वही वैल्यू हमारी होगी फिक्स एंड पे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके जस्ट इधर एक सेक्शन कंसिडर कर देता हूँ और लेफ़्ट सेक्शन को कंसिडर करता हूँ। बस मैं लेफ़्ट सेक्शन को कंसिडर करके सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ से 25 लग रहा है आपका, यहाँ पे आपका 30 लग रहा है। कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक 1.5 डिस्टेंस पे है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 0.5 दे रखा है। शेयर फोर्स हमेशा लेफ्ट सेक्शन में डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, तो मैं आप इसको यहाँ से सिग्मा Fy = 0 पुट करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए 25 नीचे का हो जा रहा है तो -25 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 30 गुणा 1.5, ये हमेशा ये भी डाउनवर्ड आ रहा है तो इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये भी नेगेटिव है, नीचे की ओर है तो ये नेगेटिव हो गया। तो दोस्तों पर यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है कि डाउनवर्ड हमेशा शेयर फोर्स पॉजिटिव होता है, तो हम लोग कन्वेंशन भी चाहे तो ऐसे ले सकते हैं कि हम लोग डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर देते हैं, पर मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व करते हुए मैंने डाउनवर्ड वाली को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कंसीडर कर दिया, क्योंकि देखिए अलजेब्रिक सम मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया, अलजेब्रिक सम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि इक्वल टू 0 है। उसके बाद हम लोग यहाँ से अगर फाइंड करें तो v की वैल्यू आपको मिलेगी 25 + 30 गुणा 1.5, तो 25 + 30 गुणा 1.5 45 हो गया, 45 और ये 25 और 45 आपका यहाँ से 70 हो जाएगा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा इस केस में। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू UDL ऑफ इंटेंसिटी W kN/m ओवर इट्स एंटायर लेंथ, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिवन बाय द एक्सप्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका आंसर WL²/8 होगा। हमेशा याद कर लो कि सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिए है, UDL पड़ा है और एंड मिड पॉइंट पे कितना, मिड पॉइंट पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है और होगा कितना, WL²/8 होगा। तो ये 6 क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन अ बीम सब्जेक्टेड टू ओनली UDL। UDL दे दिया है किसी भी आपको बीम पे, और UDL के केस में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप क्या होता है वो पूछा है। तो सिंपल सी बात है, UDL के केस में मैंने आपको कई बार बता दिया है, UDL केस में आपका 2D पैराबोला बनेगा, 2D पैराबोला, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी समझाया है, तो ये आपका आंसर यहाँ से C हो जाएगा। उसके बाद कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज दैट। कैंटिलीवर बीम दे दी है और उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, एंड पे ही होगा, फिक्स एंड पे, तो फिक्स एंड हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 रहता है, यहाँ पे ये फ्री एंड है, फ्री एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
या बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स दोनों के दोनों आपके 0 होते हैं। तो इस केस में आपको चिंता करने वाली बात नहीं, यहाँ वाली आपकी ही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ करके भी देखना चाहेंगे तो अगर मैं यहाँ पे कैंटिलीवर बीम में एक पॉइंट लोड कंसिडर कर दूँ तो इस केस में आपका जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, मोमेंट आएगा यहाँ से PL आएगा। ठीक है, तो वो आपका नीचे की ओर नेगेटिव बनेगा जो कि होगा PL नेगेटिव। तो आपका इसी एंड पे हमेशा ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। उसके बाद मैक्सिमम शेयर फोर्स इन आ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट W। मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है, सिंपली सपोर्टेड बीम दे दी है, उसमें आपको W लग रहा है सेंटर पे, और L लेंथ की स्पैन है, इसमें आपको फाइंड करना है शेयर फोर्स शेयर फोर्स कितना होगा। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स हमेशा एंड पे ही रहेगा, वो होगा आपका W/2, क्योंकि आपका ये W लग रहा है, तो W/2 आपका यहाँ से हो जाएगा आंसर। W/2 इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम शेयर फोर्स हमेशा जहाँ पे सपोर्ट होता है वहाँ पे मैक्सिमम मिलने की हमेशा चांसेस रहती है। ठीक है, अगर वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो। उसके बाद आगे बात करते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल रिएक्शन एट बी निकालना है। तो सिंपली इसमें रिएक्शन फाइंड कर दीजिए। इस पॉइंट पे अगर मैं सिग्मा MA = 0 पुट कर दूँ, और नहीं तो इसकी सिंपल ट्रिक भी मैंने आपको बताई है अपने कोर्स में। 30 इंटू यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी होगी वो लगाना है 1 अपॉन टोटल डिस्टेंस 3। तो यहाँ से सॉल्व करके आप बता सकते हैं 10 आएगा इसका आंसर, हमारा ये D वाला आ जाएगा इसका आंसर। तो लेकिन अगर मैं इससे कॉन्सेप्ट से जाके चेक करूँ तो सिग्मा MA = 0 लगाइए और यहाँ से आपको सिंपली आपको मिल जाएगा। मैं लगा के दिखा देता हूँ। 30 इंटू ये डिस्टेंस 1, और यहाँ से फिर RB इंटू ये डिस्टेंस टोटल 3 = 0। तो यहाँ से RB की वैल्यू आ जाएगी 10, तो आपका D हो जाएगा आंसर। उसके बाद स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD का जो स्लोप ऑफ कर्व है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो SFD का अगर हमने डायग्राम देखा है, अगर मैं उस पर स्लोप कंसीडर करूँगा तो स्लोप जो मिलेगा वो हमेशा ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम ही शो करता है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फॉर आर्ट डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए, फॉर द डिज़ाइन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो इसका आंसर जो होगा वो B होगा। इसमें क्या है, चेक द सेक्शन एट द सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड एट द सपोर्ट फॉर शेयर। हमेशा सिंपली सपोर्टेड में हम सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं अगर मैं डिज़ाइन करने की बात करूँगा, और क्योंकि मैक्सिमम के लिए हम लोग डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं, शेयर फोर्स हमारा मैक्सिमम हो उसको रेजिस्ट कर पाए आपका, और बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम रेजिस्ट कर पाए। तो इस वजह से मोमेंट जितना मैक्सिमम, देखिए बेंडिंग मोमेंट इटसेल्फ क्या होता है कि जितना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पा रहा है मोमेंट को रेजिस्ट कर पा रहा है, उसी को हम लोग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। तो मैक्सिमम अगर रेजिस्ट कर पाएगा वो सेंटर पे होता है, और सेंटर पे जितना भी हमारा मैक्सिमम होगा वही हमारा डिज़ाइन के लिए कंसीडर होगा। उसके बाद सपोर्ट पे भी यही चीज़ है, शेयर फोर्स हमेशा सपोर्ट पे ही मैक्सिमम होता है, इस वजह से वहाँ पे आपका ये मैक्सिमम कंसीडर करा जाता है और उसको डिज़ाइन में कंसीडर करा जाता है। तो आगे देखते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शेयर फोर्स वेरीज लीनियरली। फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बेंडिंग मोमेंट कर्व इस पैराबोला। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो पैराबोला होता है, सही है। फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर फोर्स इज लीनियरली वेरिंग, सही बात है। उसके बाद फॉर द लोड वेरिंग लीनियरली शेयर फोर्स कर्व इज पैराबोला। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा क्या दे रखा है कि एक बीम दे रखी है, इसमें आपको इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है आपको। उसके बाद आपको एक लेवर दे रखा है, लेवर में आपको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है जिसका यूनिट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3 किलो न्यूटन। अब दोस्तों
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना सबसे पहले क्या करना होता है कि इसको आप अपने बीम पे प्रोजेक्ट करवाओ कैसे भी करके। तो उसको करवाने के लिए आप क्या करते हैं कि लोड का ट्रांसफ़र करते हैं। लोड को अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करके ऐसे करके लिखूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक मोमेंट भी आएगा इसके साथ। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ और एक मोमेंट लेके आएगा इसी डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन में घुमा रहा है इसको, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू रहेगी तो वही रहेगी 3 किलो न्यूटन, और जो मोमेंट रहेगा वो कितना हो जाएगा 3 किलो न्यूटन इंटू 1 मीटर, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको 3 किलो न्यूटन मीटर यहाँ से मोमेंट मिल जाएगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का हमारा कुछ लेना देना नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। हमको चाहिए सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक मोमेंट पता चल गया है। तो देखिए कभी भी इस टाइप की बीम है, ये आपका बीम हो गया, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है, उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे है आपका, उसके बाद आपको यहाँ पे आपसे पूछ लिया है बेंडिंग मोमेंट, और भी कुछ चीज़ दे रखी इन्होंने। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस आपके 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस 1 है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपका मोमेंट लग रहा है 3 किलो न्यूटन, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे इसको मैं आपको बता चुका हूँ। इस पॉइंट पे अगर रिएक्शन लिखेंगे तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कितना होगा, जितना भी मोमेंट होगा डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो कितना होगा, सेम m/l होता है ना, तो m ये हो गया, l कितना हो गया यहाँ पे 3, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हमको चाहिए मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। इस पॉइंट पे हमको चाहिए मोमेंट, बी पॉइंट पे हमको बेंडिंग मोमेंट चाहिए। मैं क्या करूँगा, सेक्शन कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैं राइट सेक्शन लेता हूँ क्योंकि राइट सेक्शन हमारा छोटा है, तो राइट सेक्शन कंसिडर कर लेता हूँ। राइट सेक्शन मैंने कंसिडर कर लिया, ये आपका 1 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है m, यही हमको यहाँ पे चाहिए एम बी की वैल्यू। तो एम बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 1, तो ये भी 1 ही आ जाएगा यहाँ से। तो 1 इंटू 1 आ जाएगा आपका। एम बी की वैल्यू आपका आ जाएगा 1 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी वाला सही। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अ हॉरिजॉन्टल बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज सपोर्टेड विद इक्वल ओवरहैंग्स इज शोन इन द फिगर बिलो। ओके, 2 ओवरहैंग्स दे दिए हैं आपको यहाँ पे। द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन, मिड स्पैन पे आपको रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। विल बी नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन विल बी 0। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज 0। यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो कि मैक्सिमम होगा, ठीक है, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट इज 0। तो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आपका 0 है, तो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट आपका 0 है। तो आपको A/B का रेशियो आपको फाइंड करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिखता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिखता है ये। तो दोस्तों हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले ना इसमें आप SFD बनाइए, उसका BMD भी बनाइए, ठीक है। तो मैं इसको दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। आपको एक बीम दे रखी है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट पे इन्होंने ओवरहैंग्स दे दिए हैं। इसको A बोला, इसको B बोला, सेंटर पॉइंट पे C, यहाँ पे D, इसको E बोल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ओवरहैंग्स इस पे पड़ी है, तो दोस्तों इस पे ओवरहैंग डाल दिया हमने, और हमें W दे रखा है इसका, जो इस पे लोड लग रहा है। ओके, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की ओवरहैंग डिस्टेंस उन्होंने दी है A, ओवरहैंग डिस्टेंस उन्होंने दे रखी है A, और स्पैन की लेंथ उन्होंने दे रखी है हमको B, ठीक है दोस्तों। अब हमें आगे बढ़ना है, इसमें हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करिए। और रिएक्शन फाइंड करने के हमारा बहुत सारे तरीके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिए सिमेट्री है इसमें, तो हम क्या करते हैं, ये सिमेट्री इस सेंटर के अबाउट, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बराबर होगा, ठीक है। तो रिएक्शन RB बराबर होगा RD के। तो वैसे हम RB प्लस RD को क्या लिख सकते हैं, जितना भी वेट इसके ऊपर आ रहा है ना, तो वेट कितना आ रहा है W इंटू
2a+b, इतना वेट इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, इतना वेट इसके ऊपर आ रहा है। तो यह आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि RB इज इक्वल टू RD, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा फिर यहाँ से, ठीक है। सिमेट्री वाले केसेस में तो आप इसको कह सकते हैं जितना भी लोड आ रहा है उसका हाफ कर देंगे दोनों सपोर्ट के लिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि 2RB इज इक्वल टू W2a+b। यहाँ से RB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी W/2 2a+b, ये आपकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर लिखूँ मैं तो उसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। RB और RA दोनों के दोनों यही रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको रिएक्शन मिल गई है यहाँ से WA+B/2 और ये भी WA+B/2, ओके। रिएक्शन मिल गया। हम यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम इसका बना सकते हैं आसानी से। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ मैं पहले, ठीक है। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये C हो गया, यहाँ पे D हो गया, ये E हो गया। उसके बाद अगर मैं इसके जस्ट इधर फाइंड करूँगा शेयर फोर्स, पहले तो जस्ट इधर फाइंड करूँगा तो हमारा ये आपका सेक्शन कंसीडर करूँगा और शेयर फोर्स डाउनवर्ड पॉजिटिव रहता है हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड में। तो आपका यहाँ से V आपका नेगेटिव आएगा, कितना आएगा वो देख लेते हैं। वो आएगा आपका WA, क्योंकि W ये है और डिस्टेंस यहाँ से A है, तो WA नेगेटिव आएगा, तो आपका ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए इतना यूनिट्स उसको ऊपर उठा दीजिए आप, यानी कि WA तो यहाँ तक हो गया, यानी WB/2 एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा, ओके। मतलब ये मैंने आपके कोर्स में अपने बताया है कि इस पॉइंट पे अगर इतना रिएक्शन आ रहा है, ये ऊपर अपवर्ड की ओर जा रहा है, वो भी देखिए अपवर्ड की ओर जा रहा है रिएक्शन, तो हमारा जितना भी जिस पॉइंट पे भी ये आपका शेयर फोर्स दे के जा रहा होगा उतना ही अमाउंट से, जितना भी रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है उतनी अमाउंट से हम उसको ऊपर उठा देंगे। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो हो गया आपकी टोटल WA+B/2। तो मेरा इतना पोर्शन कितना बचा, क्योंकि हमारा इतना पोर्शन जो है वो आपका WA है, ये आपका WA है, और ये टोटल जो हो गया वो आपका जो टोटल हो गया ये आपका WA+B/2 है। लेकिन हमारा इतना जो होगा वो कितना बचेगा, वो आपका होगा WB/2, यानी कि WB/2 हो गया। उसके बाद मैं सेम ऐसे करूँगा और मैं इसका डायग्राम बनाने के लिए जाऊँगा तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में सेम ऐसे बनता है ना कुछ इंक्लाइंड का। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा आगे अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो कुछ हमारा डायग्राम इस टाइप्स का बनेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि फिर ये अपवर्ड जाएगा उतने अमाउंट से, और ये कितना है, ये कितना होगा, ये आपको कैसे फाइंड करना पड़ेगा। ये ऐसे फाइंड करिए आप दोस्तों कि आप इसके जस्ट एक राइट सेक्शन कंसिडर कर लीजिए। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, बड़ा फ्लेक्सिबल चीज़ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कि दोस्तों कहाँ पे सेक्शन कैसे लिया जाता है और उसके वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको कुछ भी खतरनाक नहीं लगेगा इसमें। लोगों को भी बहुत खतरनाक लगता है इस सब्जेक्ट में, तो आपको बड़ा मुश्किल नहीं लगने वाला अगर कॉन्सेप्ट और सेक्शन का वैल्यू और कैसे उसको समझें। हम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे जब भी आपको ये चीज़ें समझ में आती है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे करूँ तो शेयर फोर्स अपवर्ड पॉजिटिव होगा V, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आपका W हो गया, ये आपका लिटिल बिट माइनर बोल देंगे कि बहुत माइनर डिस्टेंस है, माइन्यूट डिस्टेंस है, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है आपकी वो A हो गई ना, ओवरहैंग जो भी डिस्टेंस है। अब यहाँ से मैं V की वैल्यू निकालूंगा तो V की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, V की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से मिलेगी आपको V+WA+B/2, और ये डाउनवर्ड आ रहा है आपका WA, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से V की वैल्यू निकालने के लिए जाओगे आप तो यहाँ से नेगेटिव WB/2 मिल जाएगा। तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है आपकी वो WB/2 है ना दोस्तों। और सेम मैंने ये बोला कि ट्रिक में मैंने बताई है कि आपको अगर इतना अमाउंट से ऊपर जाना है तो ये ऑलरेडी इतना अमाउंट आ चुका है हमारा, तो ये बाकी का जो बचा होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका WA, ये वैल्यू आपकी WA होगी। तो आपका ये शेयर फोर्स डायग्राम बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। आपको मैंने शेयर फोर्स डायग्राम बता दिया दोस्तों। उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी तुरंत से देखते हैं इसमें, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा।
मेन चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमारा ये रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे हमारा जीरो लेके चलना है। क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला है कि हमारा इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके ओवरहैंग कितना है, तो इसीलिए हमारा ए और बी का रेशियो पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गेट में, और ये हर एग्जाम में ईएससी वगैरह में आपसे पूछा गया है बहुत बार। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है अब, बीएमडी बनाना है। तो दोस्तों बीएमडी बनाने के लिए सबसे पहले तो जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इस पे आप बेंडिंग मोमेंट जीरो लेके चल लीजिए। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जीरो लेके चलिए, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। तो अब इसके जस्ट इधर अब अगर आप बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, यानी कि ये वाले पे, तो बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोट करिए, तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट सेक्शन में पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको m जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, वो होगा आपका WA²/2। सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत बार मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ से, और एक और चीज़ समझिए कि ये 2D फिगर बनेगा, यानी कि 2 डिग्री पैराबोला बनेगा। तो 2 डिग्री पैराबोला बनेगा अप टू दिस पॉइंट, बी पॉइंट, यहाँ तक आपको 2 डिग्री पैराबोला बनेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 0 लिखना है। यहाँ से भी आपका फिर 2 डिग्री पैराबोला बनेगा दोस्तों, ये 2 डिग्री पैराबोला बनेगा और इस पॉइंट पे 0 बनेगा। उसके बाद ऐसे जाएगा कुछ, यहाँ पे भी 2 डिग्री पैराबोला, और इस पे कितना अमाउंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, आपको इधर का लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन कंसीडर करना है। सॉरी, राइट सेक्शन हमेशा कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम राइट में जा रहे हैं तो राइट सेक्शन से हमारा डिस्टेंस पास पड़ेगा, सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए हम राइट सेक्शन कंसीडर करेंगे। और राइट सेक्शन कंसीडर करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि सेम चीज़ है यहाँ पे WA²/2 यहाँ पे भी मिलेगा, और उसके बाद ये भी पैराबोला बन जाएगा, 2 डिग्री पैराबोला। तो यहाँ पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 लेके चलना है बस। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या होता है। बस ये आपका डायग्राम बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इसमें क्या करना है कि सिंपल सा आपको ये इक्वेशन याद करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको राइट में लिख देता हूँ। ये आपको रिएक्शन याद करनी है। क्या कहते हैं, एक इक्वेशन आपको पता रहनी चाहिए कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू चेंज इन शेयर फोर्स डिवाइड बाय दिस। मतलब आपने पढ़ा होगा शेयर फोर्स में जो भी चेंज आता है वो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशियल होता है। यानी कि अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर मैं स्लोप ले लेता हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर स्लोप ले लेता हूँ, वो तो शेयर फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से हमें एक चीज़ मिल सकती है कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर SFD बिटवीन A एंड C। ठीक है, अगर मैं A एंड C के बीच में चेंज की बात कर रहा हूँ, यानी कि MC माइनस MA इज इक्वल टू आपका मिलेगा यहाँ से जो भी एरिया आएगा SFD का, तो SFD का जो भी एरिया आएगा, ठीक है, जो भी इसका एरिया आएगा अंडर कौन से पॉइंट्स में, A और C के बीच में। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, तो A और C, देखिए A ये हो गया आपका और C ये हो गया, A ये हो गया और C ये हो गया। तो इसके बीच में मैं लिखता हूँ, तो देखिए दोनों बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू शेयर फोर्स डायग्राम का आपका इसके बीच में एरिया कितना रहेगा। इसका एरिया लिखते हैं पहले हाफ पार्ट का, ये नेगेटिव का बनेगा, माइनस का हाफ WA जो उसकी हाइट है, और बेस इसमें है इसका A, प्लस हाफ इंटू W/B इंटू B/2। ये डिस्टेंस इसमें कितना है, B/2। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको A इज इक्वल टू मिल जाएगा B/2। ठीक है, ये आपको याद भी करना है, ये याद भी करके रखना है कि दोस्तों, क्योंकि अगर आपका रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट आपका सेंटर पे 0 हो जाता है ओवरहैंग के केस में, इस टाइप के बीम है, अगर ओवरहैंग के केस में ये यहाँ पे खाली ओवरहैंग है, यहाँ पे भी ओवरहैंग है, ये आपका A, ये आपका A, ये आपका B है, तो इस केस में आपका A और B में जो रिलेशन होगा वो होगा A इज इक्वल टू जो होगा वो B/2 होगा। ये आपको याद रखना है, इसको याद कर लो यहाँ से। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से
0.5 हो जाएगा। 14 का सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द बीम विल बी। मैक्सिमम शेयर फोर्स हमें फाइंड करना है और ऐसे ऐसे लोडिंग उन्होंने दे रखी है, तो इसका आप एसएफडी बनाइए, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, वही बात है कि मैं इसको फिर ट्रिक से बनाऊंगा, अपने हमारे कोर्स में आप पूरा रिफ़र कर सकते हैं। बाकी मैं वैसे सारी चीज़ें यहीं बता रहा हूँ, जो फ्री वाले बच्चे जो हमारे कोर्स पे अभी एनरोल नहीं किए हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसको कि कैसे सॉल्व करना है यहाँ से। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ कि आपको यही केस मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों पहले रिएक्शन बताइए आप, रिएक्शन कितनी होगी। ये आपके सिमेट्री बीम है, सिमेट्री बीम में तो जितना लोड आ रहा होगा इस पर, उतना इस वाले सपोर्ट के लिए इसका हाफ हो जाएगा, जितना भी लोड आ रहा है, यानी कि W 2W W, यानी कि 4W है ऊपर से, तो इस पर कितना आएगा 2W बेयर करेगा, ये 2W ये उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिएक्शन 2W आ जाएगा, यहाँ से आपकी रिएक्शन 2W आ जाएगा, ऊपर से लोडिंग आपकी W 2W और W, यहाँ से लोडिंग आपकी ये आ जाएगी। उसके बाद ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये आपकी यहाँ इन्होंने डिस्टेंस दे दी है। उसके बाद हमको चाहिए मैक्सिमम शेयर फोर्स चाहिए। मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने के लिए अब सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें। तो पॉइंट लोड के केस में तो आपका बड़ा सिंपल है एसएफडी बनाना। इतने यूनिट से ऊपर ले जाइए, हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, इतने यूनिट से ऊपर ले जाएंगे इसको, कितना हो जाएगा 2W। उसके बाद इधर जाएंगे, W अमाउंट से नीचे की ओर जाएंगे, W अमाउंट से नीचे की ओर जाएंगे, ये W हो गया। उसके बाद फिर कांस्टेंट जाएगा ऐसे, फिर 2W अमाउंट से नीचे चला जाएगा, 2W अमाउंट से नीचे जाएगा तो ये W था, फिर ये W आ जाएगा, ओके। ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये और नीचे जाएगा फिर, क्योंकि W यहाँ पे और आगे नीचे करने के लिए, तो यहाँ पे ये W आपका और नीचे चला जाएगा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये नेगेटिव है, तो ये आपका 2W, यहाँ से ये W, ये नेगेटिव एरिया, ठीक है। तो ये आपका एसएफडी बन गया, ओके, ये आपका एसएफडी बन गया। तो आपको मैक्सिमम बताना है तो कितना होगा, वो आपका 2W हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन आ built beam, okay, is shown in the figure below. Shear force distribution in the beam is represented by, ये आपको बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और उसके बाद उन्होंने पूछा है आपसे शेयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा बीम के ऊपर। चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप इसको देख पा रहे हैं ये डायग्राम किसका डायग्राम होगा। अगर आपने इसको बारे में पढ़ा है तो मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है आपको, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है आपको सी पॉइंट पे, यहाँ से देख के आप बता सकते हो। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है आपको एक ए पॉइंट पे और ई पॉइंट पे। तो इस टाइप का अगर आपको होगा तो आप ये समझिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट किस केस में आपको एंड पे मिल सकता है। ये आपका जनरली फिक्स होगा, फिक्स सपोर्ट होगा, क्योंकि आप ये समझिए हम लोग अगर सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमेशा बेंडिंग मोमेंट इस एंड पे, इस एंड पे तो जीरो रहता है ना, इस एंड पे और इस एंड पे दोनों ही एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहता है। लेकिन अगर हम कैंटिलीवर कंसीडर करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट एक ही एंड पे आता है, दूसरे एंड पे भी हमारा जीरो ही रहता है, फ्री एंड पे हमारा जीरो ही रहता है। लेकिन आपका इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कुछ दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। ये इसी केस में पॉसिबल होगा कि दोनों के दोनों ही एंड आपके फिक्स एंड हो, और फिक्स एंड होने के साथ साथ आपके इस एंड पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कम मिलेगा और वेरी कैसे कर रहा है, ये आपका लिनियरली वेरी कर रहा है। लिनियरली वेरी करने के लिए आपको एक पॉइंट लोड लगाना पड़ेगा सेंटर पे। अगर आपने पॉइंट लोड लगा दिया P या W से, कुछ भी लगा दो आप, P से लिखते हैं P से लिखिए, W से लिखना है W से लिखिए, ठीक है। तो आपका डायग्राम कुछ इसके लिए है, ये इसका मैंने आपको लोडिंग डायग्राम बना दिया है। अब लोडिंग डायग्राम से आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर ए वाला निकलेगा। ये बड़ा सिंपल है। मैंने क्या किया, पहले प्रेडिक्ट किया आपका ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसका लोडिंग डायग्राम क्या होगा। लोडिंग डायग्राम हमें मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लोडिंग डायग्राम के बाद हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे। शेयर फोर्स डायग्राम हम इजीली से बना सकते हैं, क्योंकि अब हमें इस एंड पे पता है
हमारा WL/8 होता है, इस एंड पे हमें पता है WL/8 होता है, दोनों के दोनों नेगेटिव होता है क्योंकि नीचे से हिट कर रहे हैं ये बेंडिंग मोमेंट को। क्योंकि आप ये समझते होंगे दोस्तों कि आपने ये सोचा होगा कि ना दोस्तों कि एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव होता है, लेकिन जनरली अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको ये से कॉन्सेप्ट बड़ा काम का लगता है कि अगर आपका जो मोमेंट है डायरेक्टली हिट करता है बीम के सरफेस पर नीचे से, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, नीचे से हिट कर रहा है तो आप यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे भी आपके नीचे से हिट कर रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग कोई थ्योरी नहीं बना रहे हैं, यहाँ से हमको सीधा इसमें आंसर निकालना सीखना है दोस्तों कि यहाँ से हम लोग आंसर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम रहता है। तो जिस तरह से पेपर रहता है उस हिसाब से हमारा अप्रोच रहना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कन्वेंशनल होगा तो डेफिनेटली हम उस चीज़ पे जाएंगे, लेकिन हमारे से अभी इसमें कॉन्सेप्ट बनाने लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो हमारा बना हुआ ही है, अगर कॉन्सेप्ट को हम इन डेप्थ अप्लाई करने लग जाएंगे क्वेश्चन में तो दोस्तों यार आपका पेपर जरूर छूटने वाला है। इसलिए आपको उतना पढ़ना है जिससे आपका काम बने पहले, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पे जाना है। तो टाइम भी नहीं रहता हमारे पास वैसे भी, है ना। तो आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ से सिंपली आप इसका SFD डायग्राम बना के देख लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा W/2, ये भी W/2 आएगा, और बस सिंपल है, ये W/2 से ऊपर उठेगा, फिर W अमाउंट से नीचे आएगा और उसके बाद W/2, तो आपका आंसर A वाला हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। द एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक कर्व एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI दे दिया है, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसका आंसर आपको अगर आप रिमेंबर कर सकते हो तो अच्छा है, आप इसको याद कर लीजिए कि आपका WL⁴/8 EI होता है। कैसे याद कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक कर्व एट द फ्री एंड द कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू, देखिए एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक कर्व का मतलब क्या है ना, यानी कि आपको डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, क्योंकि इलास्टिक कर्व जितना डिफ्लेक्ट करेगा उतना ही आपका बीम डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से डिफ्लेक्शन पूछ रहा है फ्री एंड पे इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आपका कुछ इस टाइप का होगा, कैंटिलीवर होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखी है। उसके बाद आपको इसका डिफ्लेक्शन कब बनाना है, तो डिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से करेंगे, और यहाँ पे आपका जो लोड डिफ्लेक्शन आएगा WL⁴/8 EI आएगा, और इसी पॉइंट पे अगर स्लोप सर्च करेंगे, स्लोप आएगा आपका WL⁴/6 EI। तो आंसर आपका ये पूछ रखा था कि एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक कर्व वो आपका ये होगा, इसी को हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो डेफिनेटली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे उस टाइम पर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमारा किस में मिलेगा, देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपका बीम विद ओवरहैंग में मिलने की बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है। आप इसमें इसका डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ इसका, तो एक मैं एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ। ओवरहैंग बीम में आपका यहाँ पे यूडीएल लगा है, और अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे तो दोस्तों कुछ इसका डायग्राम ऐसे बनता है, उसके बाद ये ऐसे उठता है, और उसके बाद ऐसे और ऐसे करके कुछ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से आपको दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिल रहा है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग आराम से बना सकते हैं, बता सकते हैं, ओके। लेकिन कैंटिलीवर, अगर मैं इसके अलावा कोई दूसरी बीम की बात करता हूँ, जैसे कैंटिलीवर बीम हो गया, तो इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें तो कोई भी नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं है। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड की बात करूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूँ, तो इसमें क्या होगा, आपका डिफ्लेक्टेड कर्व कुछ इस टाइप से, उसके बाद इसका तो दोस्तों इसको मैं इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि तो कहीं पे भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तो दिख ही नहीं रहा है, तो नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इस केस में भी होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ओके। ऐसे आपको प्रेडिक्ट करना है क्वेश्चन को करने के लिए।
उसके बाद 19 क्वेश्चन देखते हैं। इन आर रिजिड जॉइंटेड फ्रेम द जॉइंट आर कंसीडर्ड। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के केस में हम जॉइंट कैसे कंसीडर करते हैं, देखिए देख लेते हैं इसमें कि क्या है कि जैसे कि आपका ये एक मेंबर मैं मान लेता हूँ, ये आपका एक मेंबर है जो कि एक इस पॉइंट पे इन्होंने रिजिड जॉइंट दे दिया है। अगर रिजिड जॉइंट मैंने इस पॉइंट पे दे दिया है तो अगर मैं इसको यहाँ से डिफ्लेक्ट करना चाहूँ, यहाँ से आप फोर्स लगाते हैं और उसके बाद डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये डिफ्लेक्ट बताता हूँ कैसे करेगी। कुछ ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी और ये ऐसा, यानी कि जो ये है ना एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, जो एंगल पहले था ना वही एंगल बना के रखेगी बाद में भी। तो ये अगर ऐसे बिहेव करती है तो ये रिजिडली जॉइंटेड फ्रेम बोला जाएगा। तो यहाँ से ए आंसर हो जाना चाहिए टू रोटेट ओनली एज होल, पूरा के पूरा वो रोटेट कर जाता है, ठीक है। बाकी कुछ भी आंसर इसमें से नहीं है, बाकी सारे इसमें रॉन्ग आंसर्स हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं। आ फिक्स्ड बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स एंटायर स्पैन, द जॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल अकर ऑन either साइड ऑफ सेंटर एट द डिस्टेंस ऑफ। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें क्या दे रखा है आपको, यहाँ से इन्होंने दे दिया है फिक्स्ड बीम दे दी है, फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स एंटायर स्पैन। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इज एंटायर स्पैन दे दी है। उसके बाद आपको जॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल अकर ऑन अदर साइड्स ऑफ द सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा फ्रॉम द सेंटर। हमको यहाँ से ये पता करना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएगा वहाँ पे तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें हम सॉल्व करते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे मिलेगा। तो देखिए आप इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप एंड पे बताइए कितना मोमेंट रहता है, WL² बाय 12, ये पता है सबको, याद रखना है इसको। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जाऊंगा, रिएक्शन फाइंड करने के बाद दोस्तों ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, इसको आप करेंगे। अब ये मैं आपको करके बता चुका हूँ कई बार। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे WL² बाय 12 होगा, यहाँ पे WL² बाय 24 होगा, कल भी बताया था इसको। WL² बाय 8 होगा, 12 होगा, जितना ये है उतना ही यहाँ पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों आगे आप देखते हैं इसमें क्या है। आप फिक्स बीम सब्जेक्टेड, अब हमको ये चाहिए कि कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो भी पॉइंट मिल रहा है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट जो भी मिल रहा है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए दोस्तों सेफ और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि सेफ और डायग्राम से ही इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेफ और डायग्राम बड़ा आसान है, बनाने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन जो आएगी वो आएगी आपकी WL/2, यहाँ से WL/2। तो बनाओगे तो आप कुछ इस टाइप से बनेगा इसका शेप और डायग्राम। ये WL/2 है, ये WL/2 है। अब यहाँ से आपको सिंपल एक वाला फॉर्मूला लगाना है कि MC माइनस MA, जो भी यहाँ पे ये C पॉइंट है, ये सपोज करा मैंने जहाँ पे आपका जो कॉन्ट्राफ्लेक्सर दे रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, उसको मैंने C पॉइंट बोल दिया, और जो एंड वाला है वो आपका A पॉइंट हो गया। बाकी का पॉइंट जो है यहाँ पे इन्होंने B बोल रखा है, और ये आपका A है, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल रहा है मैंने इसको बोल दिया C पॉइंट। अब मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, एरिया ऑफ SFD अंडर या बिटवीन A एंड C। MC कितना है, MC यहाँ से आपको 0 मिलेगा, MA कितना है WL² बाय 12, और ये हमारा नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ SFD, इसके बीच में क्या होगा, पहले आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से ये आपकी हाइट WL/2 दे रखी है, WL/2, और यहाँ से ये वाली हाइट आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x कंसीडर करूँ, ये डिस्टेंस x हो जाएगी, तो ये कितनी होगी, ये आपकी होगी L/2 माइनस x होगी। लगाइए दिमाग।
आधी डिस्टेंस ये L है, L/2 है, पूरी डिस्टेंस L थी, उसके बाद आपकी ये x है, तो ये बचेगी आपकी L/2 माइनस एक्स होगी, है ना। तो आप यहाँ से बता सकते हैं दोस्तों कि ये हाइट कितना होगा, ये कितना होगा। तो यहाँ से इसका ऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो WL/2 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस L/2 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस अगर मैं बोल दूँ y अपॉन ये डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स, इसको मैं पूरा सॉल्व करके लिखूंगा तो आपका जो y की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी WL/2 माइनस एक्स। ये आपकी वैल्यू यहाँ से इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब बात ये उठती है कि आपको ये सब कुछ मिल गया है, अब आपको अप्लाई क्या करना है, इसके बीच में ये एरिया लिखना है। अब ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होना चाहिए आपका, ये आपका अगर ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी A हो गया, ये आपकी B हो गया, और ये आपकी दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस H हो गया। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखेंगे यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू क्या होगी, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी सम ऑफ पैरेलल साइड्स होंगे उनका सम। तो आपका ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा आपका हाफ WL/2 प्लस WL/2 माइनस एक्स, ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको प्लस कर दिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ मतलब x, और मैं यहाँ से इसको फाइंड करूँगा और x की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों। इसको फाइंड करने के बाद x की वैल्यू जो आएगी वो कुछ 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू L आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूँ इसकी, तो वो होगा 0.211 L और 0.789 L, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब बात ये उठती है, ये जो x लिया हमने वो हमने कॉर्नर से लिया है, एज से लिया है, मतलब जो एंड पॉइंट हमने वहाँ से कंसीडर किया है। और दोस्तों अगर मेरे को इसमें यहाँ से कंसीडर करना होता, मतलब हमको तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको z बोल देता हूँ। तो दोस्तों तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आपको हो जाएगा जितनी भी पूरी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी L/2 है, माइनस हो जाएगा आपका ये वैल्यू। तो मैं एक बार प्लस वाली कंसिडर कर लेता हूँ। तो एक्चुअली x की वैल्यू हमारी छोटी वाली लेनी पड़ेगी, यानी कि माइनस वाला कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस वाला कंसिडर करूँगा तो ये आपका प्लस का बन जाएगा, ठीक है। L/2 माइनस कर रहा हूँ मैं इस पोर्शन से, यहाँ पे भी L आएगा, यहाँ से भी L आएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 6L माइनस 6L प्लस 2√3L, 6L कैंसिल, यहाँ से आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो आपको मिल जाएगा √3/6 इंटू L। और सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/2 दोस्तों इसके अंदर इसको हम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2√3 इंटू L। तो आपको बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन सा दे दिया है इन्होंने ये इसमें। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C वाला। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। आगे बात करते हैं शेप ऑफ डायग्राम ऑफ ए लोडेड बीम शोन इन द फिगर। ये आपको शेप ऑफ डायग्राम दे दिया है, उसके बाद आपसे पूछा है इसमें शेप ऑफ डायग्राम में आज सिंपली सपोर्टेड बीम विद आइसोलेटेड सेंट्रल लोड, ठीक है, ये पूछ रहा है। दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कैंटिलीवर विद आइसोलेटेड लोड एट फ्री एंड, कैंटिलीवर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आपका लोडिंग डायग्राम पूछ रहा है कि वो कैसा होगा। आपने अगर आपको उसने शेप ऑफ डायग्राम बता दिया, शेप ऑफ आपका कैसा है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है ना, हाँ दोस्तों। तो आपका शेप फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। तो लीनियरली वेरी करने के केस में आपका जो भी लोडिंग होगा वो आपका यूडियल होना चाहिए। यूडियल होगा तभी आपका शेप फोर्स आपका
लीनियरली वेरी करेगा तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इसके लिए आपका डी वाला आंसर होना चाहिए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ इज। इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है दोस्तों कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ इज। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है आपको, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसके ऊपर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन्होंने फाइंड किया, आपसे बोल रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया है WL²/8 कई बार। बेंडिंग डिफ्लेक्टेड ऐसे करेगी, और इसको मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि डिफ्लेक्टेड शेप बना, उसको पलट दो, उसको पलट के आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आपका बन जाएगा इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप। तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से C वाला। उसके बाद देखते हैं पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, शेप ऑफ जीरो होना चाहिए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका आंसर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। कई बार बता चुका हूँ इस पर। सिंपली सपोर्टेड बीम विच कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैज टू इक्वल ओवरहैंग्स टू हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस इन द बीम लीस्ट पॉसिबल। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ओवरहैंग्स टू द टोटल लेंथ ऑफ द बीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले हम लोगों ने सेंटर पे 0 पुट किया था, वहाँ पे रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट आपका सेंटर पे 0 था। रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आपका उस केस में 0 था, इसलिए हम लोगों का जो वैल्यू आई थी A/B की वैल्यू हाफ आई थी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि A=B/2 हमने निकाला था। ये आपका एक केस था क्वेश्चन का कि ओवरहैंग के केस में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा केस उन्होंने यहाँ पूछ दिया है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास डायग्राम जो होगा दोस्तों वो कुछ चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि हमने किया गया था लास्ट टाइम अभी। तो आपका ये सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग बीम दे रखिए। उसके बाद दोनों ही एंड पे ओवरहैंग है, इसको मैं A बोल देता हूँ। ये आपका B बोल दिया मैंने, ये आपका W लग रहा है। आपका शेप और डायग्राम जो बना था वो कुछ इस टाइप से बना था दोस्तों। शेप और डायग्राम आपको कुछ इस टाइप से बना था, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ कैसा बना था आपका। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा इस केस में। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। अब वैल्यू क्या क्या होगा, ये आपका था WA, ये आपका होगा WB/2, ये आपका होगा WB/2, ये आपका होगा WA। यहाँ से इसकी वैल्यू होगी आपकी माइनस का, क्योंकि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस का WA²/2। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू हम आराम से उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका होगा प्लस माइनस का होगा ये नेगेटिव WA²/2। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये फाइंड करना है कि सेंटर पॉइंट पे, और आपका ये जो सेंटर पॉइंट पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो लीस्ट पॉसिबल है। लीस्ट पॉसिबल केस होगा, तब उस केस में आपका क्या वैल्यू होगी A और B का रेशियो की ना। जी हाँ, लेंथ ऑफ ओवरहैंग टू द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द बीम। तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही सब करेंगे जैसे हमने लास्ट में किया था कि वहाँ पे हमने ME, यहाँ से हमने इस पॉइंट पर हमने बोल दिया ये आपका E पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, और ये आपका B पॉइंट है, और ये आपका D पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। हमने बोल दिया ये C पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। A B C D और सेंटर पे E। अब ME माइनस ME माइनस MB। सो दोस्तों हमारा मेन मकसद रहता है कि यहाँ से ME फाइंड करूँ मैं पहले इसको, उसके बाद मैं इसको लीस्ट पॉसिबल वाला केस लगा के उसके बाद इक्वेट करके मैं इसकी बाकी की वैल्यू निकालूँ, A और B की वैल्यू निकालूँ, रेशियो निकालूँ बेसिकली। तो ME की वैल्यू मैं निकालने के लिए जाता हूँ। तो ME माइनस MB लिख दिया मैंने ऐसे। ME हमारा ME रहेगा, MB माइनस MB कितना है हमारा, MB है हमारा माइनस का है WA²/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ SFD। अब एरिया ऑफ SFD बिटवीन B एंड E, यानी कि ये वाला पार्ट, ये डिस्टेंस आपका कितना है B/2 है। ये आपका हाइट दे दी है यहाँ पे इन्होंने, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हाफ
WB/2 इंटू B/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं ME की वैल्यू। तो आपको आएगी WA² WB² माइनस WA² ये आपकी ME की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे से आप एक पॉइंट लिखिए, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी लीस्ट पॉसिबल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी लीस्ट पॉसिबल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी लीस्ट पॉसिबल। तो आपका जो MB है वो बराबर होना चाहिए, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होना चाहिए ME के। ठीक है, ME है ये, मतलब जो भी आपका मैक्सिमम पॉजिटिव वाला आ रहा है और वही मैक्सिमम अगर नेगेटिव वाला होगा, दोनों के दोनों बराबर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, तो आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी लीस्ट पॉसिबल का केस बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं MB की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो WA²/2 इक्वेट कर देंगे हम इसको WB²/8 माइनस WA²/2। यहाँ से इसको इधर लिखूंगा मैं WA²/2 दो बार है तो इंटू में 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इधर आके ये प्लस हो जाएगा और प्लस करेगा तो यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा इसका WB²/8। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि A/B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2√2, 1/2√2। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओवरहैंग, लेंथ ऑफ ओवरहैंग आपका A है टू द टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ आपकी B है, वो आ जाएगा आपका 1/2√2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.207 आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। सो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25th क्वेश्चन। आ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ वेरिंग लोड फ्रॉम 0 at one end, W at another end. Okay, if the length of the beam is A, लेंथ ऑफ द बीम इज A दे दिए है आपको। उसके बाद द शेयर फोर्स विल बी 0 एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लीस्ट लोडेड पॉइंट वेयर x इज। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया है आपको दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया है, कैरीज अ वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट वन एंड। तो मैं एक एंड पे 0 बोल देता हूँ, तो मैं उस वाले एंड पे बोल देता हूँ कि 0 है। ठीक है, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया। उसके बाद लेंथ ऑफ द बीम A दे दिया है, बीम का लेंथ इन्होंने A दे दिया है। उसके बाद द शेयर फोर्स विल बी 0 एट अ डिस्टेंस x, शेयर फोर्स 0 दे रखा है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लीस्ट लोडेड पॉइंट। लीस्ट लोडेड पॉइंट आपका कौन सा होगा, ये आपका लीस्ट लोडेड पॉइंट है। यहाँ से आपका x डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं शेयर फोर्स आपका 0 दे रहा है, कहीं ना कहीं शेयर फोर्स 0 होगा। तो वही हमको डिस्टेंस फाइंड करने है कि आपका शेयर फोर्स कहाँ पे 0 होगा। सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। ये आपका ट्रायंगल है, इस पर लोड आपका W का लग रहा है, तो इसका मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो एरिया आ जाएगा आपका हाफ W इंटू डिस्टेंस, यानी कि WA/2 हो जाएगा। ओके, और ये कहीं ना कहीं यहाँ लगेगा WA/2। ओके, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गया आपकी A/3, और यहाँ से लेकर बची हुई डिस्टेंस ये कितनी होगी, ये होगी 2A/3। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ट्रिक बता रखी है, WA/2 डिवाइडेड बाय इनटू, अगर मैं इस सपोर्ट के लिए लिख रहा हूँ रिएक्शन तो उसके नेक्स्ट वाला जो लेंथ होगा उसका इनटू कर देना है। अगर मैं इस वाले के लिए रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लेंथ लिख दिया मैंने इनटू में अपॉन टोटल लेंथ। तो A से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा WA/6, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इस वाले सपोर्ट के लिए लिखूंगा तो आप लिख सकते हैं कि WA/2 उधर वाली डिस्टेंस 2A/3 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आपको मिल जाएगा WA/3। तो यहाँ से ये रिएक्शन आपको मिल जाती है। अब दोस्तों बात उठती है कि रिएक्शन हमने फाइंड कर ली है, अब हमें क्या चाहिए, शेयर फोर्स डायग्राम की कहाँ पे हमारा 0 हो रहा है, शेयर फोर्स हमारा कहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपको बीम इस टाइप को दे रखी थी,
ठीक है दोस्तों, बीम आपको इस टाइप से दे रखी है। यहाँ पे आपको मिल गया है वैल्यू WA/6, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया WA/3। ये W है, ये A है। सो दोस्तों आप देखते हैं इसका SFD डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि अब शेप फोर्स डायग्राम बनेगा तभी इसका समझ में आएगा हम कि हम कहाँ पे हमारा शेप फोर्स 0 है। तो इसका हम डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे दोस्तों। तो आपका सिंपल है कि यहाँ से इतने अमाउंट से ऊपर उठा देना है आपको। पहले तो इतनी अमाउंट से ऊपर उठाएंगे तो WA/3 होगा। यहाँ से भी आप क्या करेंगे, अब इसको इतनी अमाउंट से ऊपर उठाने के लिए जाएंगे, लेकिन हमेशा हमारा राइट वाला जो सपोर्ट रहता है उसमें हमारा ऊपर नहीं उठता है, वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। यहाँ से आपका नीचे की ओर जाएगा दोस्तों। तो आपका इतनी अमाउंट से ये नीचे की ओर चला गया। अब बात ये उठती है कि शेप कैसा बनेगा आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा कैसा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका लोडिंग डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे 0 है। और 0 होने का मतलब क्या है कि आपका स्लोप ऑफ SFD इस पॉइंट पर जो एंड पे स्लोप 0 देना चाहिए। स्लोप 0 देगा तो भाई तभी तो आपका आएगा। तो आपका इन दो डायग्राम में से कौन सा डायग्राम बनेगा वो हमको सर्च करना है। या तो ये बनेगा या तो आपका डायग्राम कुछ ये बनेगा। इन दोनों में से कोई सा एक बनेगा, क्योंकि और दूसरा हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपका BMD, यहाँ पे आपका लोडिंग डायग्राम 0 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। शेयर फोर्स पे अगर मैं स्लोप लेता हूँ तो इन दोनों डायग्राम में अगर मैं यहाँ पे स्लोप लूँगा तो देखिए यहाँ पे अगर मैं स्लोप लूँगा तो टेंजेंट जो आएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगा। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एंगल नहीं बना रहा, और कोई भी एंगल नहीं बनाता तो 0 आता है वैल्यू। तो इसका जो शेप बनना चाहिए ये वाला बनना चाहिए। अगर मैं इस पे देखूंगा तो देखिए अगर यहाँ पे आप लोगों तो टेंजेंट ऐसा मारोगे तो टेंजेंट मिल गया है, उसके बाद आपको यहाँ पे से स्लोप की वैल्यू कुछ मिलेगी। स्लोप की वैल्यू मिलने की वजह से क्या होगा, आपको हम कह नहीं सकते कि आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। तो आपका बनने वाला डायग्राम ये ही है, तो आप इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब हमको ये फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पूछिए, आपकी मिनिमम लोडेड पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपसे पूछी है, ठीक है। फिर अब हम इसको बनाते हैं। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। ये x हो गया आपका, ये आपको इसको मैं W' बोल लेता हूँ। तो W'/x इज इक्वल टू W/a। यहाँ से W' की वैल्यू हो जाएगा WX/a। यहाँ से आपको W' की वैल्यू मिल जाती है। जैसे ही W' की वैल्यू मिल गई दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो हम हमेशा लगाते हुए आए हैं। मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, उसको A, B और C बोल लेता हूँ। ये A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये आपका C पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या लिखूंगा कि VC माइनस VB इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम अंडर दोज टू पॉइंट। तो एरिया लिखूंगा मैं यहाँ से, तो इसका आ जाएगा हाफ, बेस जो होगा वो लिखेंगे x इंटू हाइट कितनी दे रखी है W'। W' की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे दे रखी है WX/a। देखिए दोस्तों VC की जो वैल्यू है, यहाँ पे VC की जो वैल्यू है वो आपको कुछ ना कुछ ये मिलेगी WA/6, ये नेगेटिव है, ठीक है। और VB की जो वैल्यू है ये आपकी 0 है, WX²/a। क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है ना, V इज इक्वल टू होता है आपका माइनस dW/dx आता है। तो यहाँ से आपके नेगेटिव की वैल्यू रहेगी, यहाँ से भी नेगेटिव की वैल्यू रहेगी, तो नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी a/√3। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसको आप याद कर सकते हैं, इसको आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व करने से बढ़िया आप इसको मेमोरी के एक कोने में इसको बिठा लो एग्जाम में जाने से पहले। तो आपका आंसर a/√3 हो जाएगा। a/√3 कौन सा हो जाएगा, आपका C वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए, और होपफुली आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस लेक्चर से। तो ऐसी सपोर्ट करिए हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।